आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो कि पीडीएम गठबंधन पीडीएम अलायंस जो तैयार हुआ है यूपी यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। और उसमें धीरे धीरे जो पार्टी के अंदर पीडीएम के अंदर कारवा एक तरीके से बोल सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है। पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM पार्टी थी, उसके बाद से जो कि अपना दल पल्लवी पटेल जी की पार्टी, मतलब दो पार्टी मिलकर पीडीएम का अलायंस किया था, मतलब नाम देने का काम किया था इस गठबंधन को। लेकिन तीसरी पार्टी की एंट्री हो चुकी जो कि स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। और इसी पार्टी मतलब तीन पार्टी मिलकर पीडीएम जो अलायंस है उसका जो जोरों शोर से प्रचार किया जा रहा है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दलित समाज से आते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, और इनके समर्थन में पीडीएम के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, चाहे वो पल्लवी पटेल जी जो अपने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने पार्टी से अपना दल। और उसके बाद से अगर बात करते हैं तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य खुद ये जो कुशीनगर लोकसभा से प्रत्याशी है। और इनको समर्थन देने के लिए, मतलब जब इन्होंने प्रत्याशी बनने का तय किया कि मैं कुशीनगर लोकसभा से चुनाव लड़ूंगा 2024 का, तो यहाँ पर मंच पर देख सकते हैं कि जितने भी प्रभारी है या यूपी की अगर बात करते हैं अपना दल या समाजवादी जो शोषित समाजवादी पार्टी है स्वामी प्रसाद मौर्य की राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, और जो कि एमआईएम के यूपी के जितने भी बड़े छोटे नेता सभी इस स्टेज पर इस मंच पर मौजूद है। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआईएम के मौजूद है, उसके बाद से शौकत अली साहब जो कि यूपी के अध्यक्ष है, और पूर्वांचल की अगर बात करते हैं तो इसरार साहब भी मौजूद है, वो भी अध्यक्ष है पूर्वांचल के। तो यहाँ पर सभी की मौजूदगी इस स्टेज पर, और सभी ने एक सुर में स्वामी प्रसाद मौर्य जी के लिए, मतलब उनको जिताने के लिए लोगों से अपील करने के लिए कुशीनगर के अंदर जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। और पीडीएम का कहना है कि हम जहां पर दलित शोषित समाज से कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो हम उनको समर्थन देने की कोशिश करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य को जो कि आजाद जो समाज के जो नेता है दलित समाज के चंद्रशेखर आजाद, और उन्होंने भी इनको समर्थन देने का काम किया है और इनके पक्ष में भी उन्होंने जो प्रचार करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा कहते हैं कि मैं जय भीम जय मीम का नारा लगाता हूं, और जो दलित लोग हैं उनको हम हर तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश करता रहता हूँ, उनको आगे करने की कोशिश करता रहता हूँ। जैसे कि दलित पिछड़ा जो है उनको लोग पीछे करने की कोशिश करते, तो मैं जो राजनीति करता हूँ दबे कुचले के जो भी समाज के लोग हैं उनके लिए मैं आवाज उठाने की कोशिश करता रहता हूँ। जितनी हमसे हो सकती है मैं उतना अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करता रहता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेज पर एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जी बैठे हुए हैं, एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बैठे हुए। तो यूपी में एक तरीके से बोल सकते हैं कि गहमा गहमी का एकदम माहौल हो चुका है। और ये जो इंडिया अलायंस है तो उसको जो नाम दिया गया यूपी के अंदर अखिलेश यादव मतलब समाजवादी पार्टी, और उसके अंदर है कांग्रेस, तो इसका जो नाम दिया गया पीडीए। तो यहाँ पर एक टक्कर दे सकता है पीडीएम पीडीए को, क्योंकि यहाँ पर लोगों का समर्थन इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि दलित और मुस्लिम समाज अगर एक हो जाए यूपी के अंदर, और जितने सीटों पर जैसे कि 5 सीटों पर पीडीए के कैंडिडेट है, पीडीएम के कैंडिडेट, और जैसे कि मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि ओवैसी साहब के जो पतंग छाप सिंबल है उनके सिंबल पर कोई भी यहाँ पर कैंडिडेट नहीं है। लेकिन अगर पूर्वांचल की बात करते हैं तो कुशीनगर का ये सीट जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी लड़ रहे हैं, और इनको समर्थन देने का काम किया है पीडीएम के तरफ से। मतलब उसमें दोनों पार्टी के नेता है और सभी लोगों का कहना है कि हम दलित और पिछड़े के साथ है। अगर दलित का नेता अगर आगे बढ़ना चाहता है
तो हम उसे आगे बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इसी के लिए पल्लवी पटेल ने क्या कहा उसको यहाँ पर चलिए सुनने का हम लोग काम करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री को जो इस देश को पहचान दिलाने वाले किसान, मजदूर, शोषित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को कह रहे हैं कि जाओ अपने परिवार का गुजारा 5 किलो राशन में कर लो। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो अपनी नाक पोंछने के लिए भी 1000 रुपए का रुमाल इस्तेमाल कर लेता है। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो एक दिन में एक भाषण देने के लिए 15 लाख का सूट पहन के आता है। वो कह रहा है कि जाओ किसानों, तुम्हारे सम्मान के लिए तुम्हारी सम्मान निधि वो लाल लाल करारा 2000 का नोट तुम्हें दे दिया है। वो उसमें कहता है खुशियां भी बटोर लो, बच्चों की शादी भी कर लो, शिक्षा भी कर लो और जो कुछ निपटाना है सब निपटा लो। तो मैं आपसे आपने यहाँ पर पल्लवी पटेल को सुनने का काम किया कि वो अभी स्वामी प्रसाद मौर्य को समर्थन अपने तरफ से पूरा देने की कोशिश कर रही है और ये बता रही है कि हम लोगों का जो ये मतलब पीडीएम जो गठबंधन हुआ है ये कोई 1 साल 2 साल के लिए नहीं, ये अगले जितने भी चुनाव होंगे हम लोगों की कोशिश होगी कि हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़े और ये गठबंधन जितना लंबा हो सके उसको हम लोग लेकर जाने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि पल्लवी पटेल जिस तरीके से भाषण देती है स्टेज पर आके और सभी को आदाब सलाम जो करती है, आवाज में उसके जो कड़ापन है एकदम जो जैसे एक लेडी के तरीके से जो आवाज उनका नहीं है, आवाज में उनके कड़ापन है, एकदम भारी आवाज है। तो इस तरीके से वो बोलती है और काफी अच्छे भाषण देने की कोशिश करती है और देती भी है, अपने बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती रहती है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब अपने भाषण को देने का काम करते हैं और लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का काम करते हैं, उसी तरीके से पल्लवी पटेल जी अपनी बातों को रखने का काम करते हैं। इसी तरीके से मंच पर जितने भी नेता मौजूद है उन्होंने थोड़ी थोड़ी अपनी बातों को रखने का काम किया। जैसे शौकत अली साहब, जैसे कि मैंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष है, यूपी के इसरार साहब है, पूर्वांचल के प्रदेश अध्यक्ष है, और जितने भी नेता है सभी ने थोड़ा बहुत मंच पे बोलने का काम किया। क्योंकि जब चुनाव आता है तो नेता जो है एकदम पूरे अलर्ट मूड में रहते, एक्टिव मूड में रहते हैं और जो यहाँ के लोकल नेता होते हैं उनको पूरा यहाँ का जो भी चीज़ें होती है उन सब पता होता है, इसलिए उनको ज़्यादा बोलने का समय दिया जाता है। और जैसे कि आपको पता ही है कि स्टार प्रचारक के रूप में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे देश भर में घूमते रहते हैं। अगर बात करते हो फिलहाल जैसे कि 3-4 स्टेट में घूम रहे हैं 2024 के लोकसभा में, और बिहार, महाराष्ट्र और यूपी में, और झारखंड में भी इनका पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है और इनके कैंडिडेट झारखंड में भी देने का काम किया गया। और ये बार बार आरोप लगाते हैं कि मुस्लिम समाज को सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो अखिलेश यादव पर भी हमलावर होते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के, जितने झोली भर भर कर मुस्लिम समाज ने वोट देने का काम किया फिर भी 2022 का चुनाव नहीं जीत पाए, 17 का चुनाव नहीं जीत पाए, उसके बाद 19 का चुनाव नहीं जीत पाए, 14 का चुनाव नहीं जीत पाए। तो ये कटाक्ष करते रहते हैं अखिलेश यादव पर, इधर तेजस्वी यादव को बिहार में भी करते रहते हैं। जाहिर सी बात है हार हुई है तो कोई भी मतलब उन पर बोलेंगे ही, और नाकामी को छुपाने का काम करते वो लोग। फिर भी असदुद्दीन ओवैसी साहब हर प्रोग्राम में इस बात को लोगों को याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव की बस की बात नहीं है कि मोदी को वो हरा दे। और फिर इन्होंने अपना एक जो पीडीएम के नाम से गठबंधन तैयार किया, उन्होंने कहा कि हम लोगों के अंदर वो ताकत है कि हम लोग मोदी को रोक सकते हैं और इसके लिए आप लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। दलित, मुस्लिम सबको एकजुट होकर वोट करनी पड़ेगी ताकि यहाँ से कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य जी को दिल्ली भेजने का काम करे और जहाँ जहाँ से पीडीएम का कैंडिडेट है उनको भी आप लोग जिताने का काम करें। तो ये है कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से, जहाँ पर एक जमावड़ा लगा हुआ है बड़े बड़े नेताओं का, और अभी लास्ट फेज चल रहा 7वां चरण का ये चुनाव प्रचार।
खूब धमाल में चल रहा है। सभी नेता, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की फैमिली के जो तेजस्वी यादव हो, मिसा भारती हो, हर पार्टी के जो स्टार प्रचारक है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उसके बाद से प्रियंका गांधी, जो भी स्टार प्रचारक है, अखिलेश यादव, सभी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, अपने लोगों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं और अपने पक्ष में वोट मांगने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको अपडेट देने की कोशिश किया उत्तर प्रदेश कुशीनगर लोकसभा सीट से, जहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से कैंडिडेट है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से। और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पीडीएम के अंदर धीरे धीरे कारवा बढ़ता जा रहा है। तो ये मैंने आपको लोकसभा 2024 जो कि बहुत ही मुकाबला यहाँ पर दिलचस्प होता जा रहा है, मैंने आपको बताने की कोशिश किया कुशीनगर लोकसभा सीट से। फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।